जय हिंद साथियों, मैं पंकज। कल 30 सितंबर 2023 को बीपीएससी प्री का एग्जाम आयोजित किया गया था। 69वीं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये प्रारंभिक परीक्षा आप देखेंगे आयोजित की गई थी। तो उसी परीक्षा के हम आंसर की देखते हुए चलेंगे कि उसमें कौन सा प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा और पेपर का सबसे पहले बात करें, पेपर का क्या लेवल है। तो आप देखेंगे इस पेपर को आप आसान नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड के ही तरफ ये जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के 16 से 17 प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएससी लेवल के प्रश्न हैं। तो उस प्रकार से इसमें पेपर आप में आपके प्रश्न बने हैं, तो इसे आप देखेंगे मॉडरेट टू हार्ड ही कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे। और ये आप देखेंगे कि ये हमारी बुकलेट भी है, आप प्रश्न वाइज मिला लीजिएगा। अगर आपकी बुकलेट भी है तो आप सीधा मिला सकते हैं, अगर आपके बुकलेट अलग अलग हैं तो प्रश्नों के हिसाब से आप देख लीजिए। तो आइए बुकलेट बी में देखते हैं प्रश्न किस प्रकार का आए थे और आपका उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे आप थोड़ा धैर्य बनाइए रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे प्रश्नों की संख्या आपकी 150 है, तो थोड़ा आपका लंबा समय लगेगा और आप थोड़ा सा समय देके आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। और आप देखेंगे कि जो भी ऑफिशियल आंसर की जाएगी उसमें आपके यही विकल्प सही होने वाले हैं, एक दो प्रश्नों को अगर इधर उधर छोड़ दिया जाए तो। पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। नहीं में पूछा है, नहीं वाले प्रश्नों को आपको तो थोड़ा सावधानी से पढ़ना होता है। तो इसमें आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, वो आपको बताना था। तो आपके जो ये तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इनमें आपका डी विकल्प इनमें से कोई नहीं वाला सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरे प्रश्न की बात करें, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के हैं, आपको ये बताना है। दूसरे प्रश्न में आपसे ये प्रश्न पूछा था, तो ये आप देखेंगे लाला लाजपत राय की है और ये आपके जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 उस समय की बात है। तो ये भी आप इसमें ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। तो ये आप देखिए कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उसमें हुआ था, उसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण कौन कौन से थे, आपसे ये पूछा है, आपको बताना है। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता एकदम कारण था, क्योंकि अंग्रेज सैन्य आप देखेंगे ज्यादा श्रेष्ठ थे और भारतीय कमजोर पड़ रहे थे। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं होना, ये भी है। उसके बाद समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव, ये भी है। तो इसमें आपका सभी विकल्प सही होगा। तो उपयुक्त आप सभी वाला मारेंगे। अगर आपने सी इसमें मारा है तो आपका विकल्प इसमें सही है। आइए पांचवें प्रश्न की बात करें। तो पांचवें में देखेंगे आपसे पूछा है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। आपको ये बताना है ये कौन जान बताई थी महात्मा गांधी को 1917 में। तो ये आपके बटक मियाँ थे। तो इसमें अगर आपने सी विकल्प मारा है तो आप एकदम सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे छठे में पूछा है यहाँ पे 1937-38 के दौरान बिहार के बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। ये आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आपको ये इसमें बताना है। आपसे ये पूछा है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, अर्थात अगर आपने डी विकल्प मारा है तो आपका प्रश्न एकदम सही है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न सातवें प्रश्न को देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अर्थात आपको सही क्रम में इसमें लगाना है, ये आपका कौन सा क्रम सही है, कौन घटना पहले हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि होम रूल आंदोलन आपका दिया हुआ है। तो होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये आप देखेंगे ये आपका 1916 में हुआ था। अगर वही सूरत की बात करें तो सूरत वाला आप देखेंगे 1907 में हुआ था। उसके बाद वही खेड़ा की बात करें तो खेड़ा आप देखेंगे 1918 में हुआ था। और उसके बाद मार्लो मिंटो ये आपका 1909 में भारत आया था। तो आपको इसको क्रम में सजाना था। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका इसमें पहले 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 और फिर 3। अगर इसमें अगर आपने सी मारा है, सी विकल्प को अगर मारा है तो आपने एकदम सही मारा है, इसमें आपका यही होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि लॉर्ड लिटन इनमें से किससे संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो इल्बर्ट बीर है ये रिपन के समय में आया था, तो पहला ही विकल्प इसमें आपका सही होगा। तो अगर आपने इसमें ये मारा है 8वें में तो आपने एकदम सही मारा है। इल्बर्ट बीर आप देखेंगे ये 1876 से 80 के बीच में आया था, तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर की गई, आपको ये बताना है। तो बक्सर की लड़ाई हो गई थी, समाप्त हो गई थी, उसके बाद आप देखेंगे इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसमें आपका इलाहाबाद संधि आपका 1764 में हुआ था, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें अगर आपने विकल्प बी मारा है तो आपने अगर सही लगाया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न में देखते हैं। 10वें में देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा था कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया, आपको इसमें ये बताना था। तो इन्होंने 1632 में पटना में स्थापित किया था। तो अगर आपने इसमें विकल्प सी मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो अगर आपने इसमें अहमदाबाद हड़ताल, जो अहमदाबाद मिल मजदूरों के साथ हड़ताल हुई थी, अगर विकल्प आपने डी मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। इसमें आपका डी होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है इस सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, आपको ये बताना है। अर्थात बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ये इसमें बताना था। तो श्री कृष्ण सिंह को आप देखेंगे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका विकल्प सी होगा। अगर सी मारा है आपने तो आपने एकदम सही मारा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कदम उठाया गया। तो आप देखेंगे कि चंपारण जो कृषि समिति की स्थापना की गई थी यही आपका इसमें होगा। तो अगर आपने इसमें डी मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। आइए आगे 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न देखते हैं। तो 14वें प्रश्न में देखेंगे आपको इसमें मिलान करने वाला दिया है, तो आपको इसमें मिलान कराना था कि इसमें क्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ए का आपका दूसरा हो जाएगा, जो आपका भारत सेवक समाज है ये गोपाल कृष्ण गोखले का है। वही बी की बात करें तो तत्वबोधनी सभा आपके देवेंद्र नाथ टैगोर की है। और उसके बाद आप देखेंगे सी आपका बच गया, तो आपका ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो अगर आपने ये मारा है तो विकल्प आपका बी, अगर आपने विकल्प को मारा है तो बी विकल्प आपका एकदम इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और 15वें प्रश्न को देखते हैं। 15वें में देखेंगे आपसे पूछा है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, आपको ये बताना है। अंबाबाई किस राज्य की थी, आपको ये बताना है। तो अंबाबाई आपकी कर्नाटक की थी। अगर आपने विकल्प डी मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है, अगर आप इसे हल करेंगे आपको केवल इसका आंसर बता देना है। अगर आप हल करेंगे तो आपका वही आएगा। तो इसमें अगर आपने बी विकल्प को चुना है तो बी विकल्प ही आपका सही होगा, इसमें आपका ये हो जाएगा। आइए ऐसे ही रीजनिंग के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपका ऐसे दिया था समूह से बेजोड़ में है उसको खोजना था। तो अगर 17 में अगर आपने सी मारा है तो आपने एकदम सही मारा है, 17 में आपका सी ही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो 18वें में देखेंगे, अगर 18वें में आपने बी मारा है, बी विकल्प को चुना है तो इसमें आपका बी ही होगा, ये सही है। आइए 19वें को देख लेते हैं। 19वें प्रश्न में इस प्रकार से कूट दिया था और कूट दे के आपसे पूछा था। तो अगर इसमें आपने ए चुना है तो आपका ये है। हमने इसको हल किया है, हम हल कर लिए। यहाँ पे एक्सप्लेन करने में आप देखेंगे समय लगेगा, तो केवल आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। तो इसमें अगर आपने ए मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न आप देखेंगे इस प्रकार से दिया था। तो 20वें प्रश्न में अगर आपने इसमें भी ए चुना है, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, अगर इस विकल्प को आपने मारा है तो आपने एकदम सही मारा है।
आइए ऐसे ही आगे 21वें प्रश्न में देखते हैं। 21वें प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है इस प्रकार से, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लाट है और वो अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपने भूमि का प्लाट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लाट का 10% पड़ोसी को वापस भेज देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अगर इसमें आपने बी विकल्प को चूज किया है, रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, तो ये विकल्प आपका इसमें सही होगा। आइए आगे ऐसे 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वें प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म कौन चुनिए। आपको बेजोड़ युग्म चुनना था, अर्थात इसमें गलत कौन है आपको ये बताना था। इसमें अगर आपने बी चुना है, मिलिनरी टोपियाँ, तो ये आपका विकल्प इसमें सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वें प्रश्न में निम्नलिखित संख्या श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया है, यहाँ पे बताना है कि आपका क्या भरा जाएगा। तो अगर इसमें आपने 182 वाला विकल्प को मारा है तो इसमें आपका एकदम सही होगा। आइए आगे 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न में देखेंगे, आपसे इस प्रकार दिया था, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क के बीच में बताना था कि आपका 24वें प्रश्न में क्या होगा। तो अगर इसमें आपने 77 वाला विकल्प को चूज किया है तो इसमें आपका सही होगा। आइए आगे देख लेते हैं, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है 25वां। 25वें प्रश्न में देखेंगे दिया है आपका, तो 25वें प्रश्न में कथन निष्कर्ष दिया। कथन देखेंगे, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। निष्कर्ष में आप देखेंगे टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज आपके स्पिनर थे। तो आपको इसमें बताना है कि क्या होगा। तो आप देखेंगे कि कहीं कुछ इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें न तो एक और न ही दो विकल्प आपका कथन अनुसरण कर रहा है। तो अगर इसमें आपने ये विकल्प को चुना है तो आप सही चुने हैं, आपका सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 26वें को देखते हैं। 26वें में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। इसमें बिजली का कुचालक आपको बचाना है कि इस 26वें प्रश्न में बिजली का कुचालक कौन है। तो आप देखेंगे कि नींबू का जोरा से ये आपका सुचालक होता है, नमकीन पानी भी सुचालक, संतरे का रस भी सुचालक। तो 26वें में आपका डी उपयुक्त में से कोई नहीं वाला अगर विकल्प आपने चूज किया है तो आपने एकदम सही मारा है। आइए आगे 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वें में DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को अगर आपने मारा है विकल्प बी, तो आपका विकल्प बी एकदम इसमें सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, आपको ये बताना है कि सामान्य रूप से गिरने से आपका क्या होगा। तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। अगर ये विकल्प आपने डी वाला चुना है तो आप एकदम सही चुने हैं, आपका ये सही होगा। आइए ऐसे ही 29वें प्रश्न को देखते हैं। 29वें में देखेंगे, आपसे पूछा है वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, आपको ये बताना है। तो 29 में अगर आपने ये विकल्प चुना है कि सीधे कोशिकाएं में प्रवेश कराकर और उसमें स्पाइक प्रोटीन बनाने की क्षमता बनाकर, तो ये आपका विकल्प एकदम सही है। आइए ऐसे 30वें प्रश्न को देखते हैं। 30वें प्रश्न में लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है, आपको ये बताना है। तो इसमें अगर समुद्र तल का फैलाव वाला विकल्प आपने चुना है, मारा है, तो ये आपका इसमें सही है। आइए आगे 31वें प्रश्न में देखते हैं। तो इसमें देखेंगे, पूछा है भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो 31 में अगर डी विकल्प आपने चूज किया है तो डी विकल्प आपका एकदम इसमें सही है। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 32वें में देखेंगे, आपसे पूछा है mRNA पद का विस्तारित रूप है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अगर आप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड मारे हैं, अगर बी विकल्प आपने चूज किया है तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे 33वें प्रश्न में देखते हैं, एसी करंट कैसे उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें अगर आपने चोक कुंडली द्वारा मारा है विकल्प बी, तो आप एकदम सही मारे हैं, आपका सही है। आइए 34वें प्रश्न को देखते हैं। धारा घनत्व तो होता है, आपको ये बताना है धारा घनत्व तो क्या होता है। तो अगर एक अदिश राशि अगर आपने मारा है तो आपका एकदम सही है। आइए आगे 35वें प्रश्न को देखते हैं। 35वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है
मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है, आपसे ये पूछा है। तो 35वें में अगर आपने सी विकल्प को चुना है आणविक लक्ष्य, तो आपने एकदम सही चुना है। आइए आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न में। 36वें में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। प्रतिक्रिया के दर को क्या धीमा करता है, आपको ये बताना है। तो इसमें उत्प्रेरक वर्धक हो जाएगा। अगर विकल्प बी आपने चूज किया है तो आप एकदम सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न में। देखते हैं आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, आपको ये बताना है। तो अगर आपने इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मारा है विकल्प सी, तो आप एकदम सही मारे हैं। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे कूट वाला दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा आपके सक्षम की जाएंगी, आपको ये बताना है। तो अगर 38 में आप देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपका सही है। कंप्यूटिंग, ये भी सही है। नेटवर्क स्लाइडिंग, ये भी आपका सही है। तो अगर आपने इसमें ये मारा है जिसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा है, तो ये आपका इसमें एकदम सही है। ये आप अगर इसमें मारे हैं तो आइए 39वें में देख लेते हैं। तो 39वें में भी देखेंगे, आपको सुमेलित ही करना है। तो 39वें प्रश्न में अगर आपने विकल्प बी वाला चूज किया है, तो ये आपका इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका विकल्प बी सही है, आप मिला सकते हैं। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे 39 के बाद 40वें प्रश्न में, इसमें भी आप देखेंगे मिलान वाला ही आपका दिया है, इसमें भी आपको मिलाना ही था। तो अगर इसमें भी अगर आपने डी ऑप्शन को चूज किया है, आप यहाँ से मिलाएंगे तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही आगे 41वें प्रश्न को देखते हैं। तो 41वें प्रश्न में कथनों पे आपको विचार करने के लिए दिया था कि आपको कथन को विचार करके बताना था कि इसमें क्या होगा। तो आप देखेंगे कि जो ये आपके दोनों कथन दिए हुए हैं, तो दोनों कथन आपके सही दिए हुए हैं। तो इसमें एक और दो दोनों, अर्थात आपने विकल्प ए को चूज किया है 41 में, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे 42वें प्रश्न को देखते हैं। तो 42वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर भाषा है में आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि जो आपका विकल्प, आप पहले आप नीचे देख लीजिए, विकल्प के हिसाब से आप जाएंगे तो पहले होगा। तो आप देखेंगे कोबरा भी कंप्यूटर की भाषा है, पाइथन भी है, स्किलर भी है और जावा भी। इसमें उपयुक्त सभी वाला विकल्प अगर आपने चूज किया है तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और 43वें प्रश्न में देखते हैं। तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, आपको जीपीटी का पूर्ण रूप बताना है, यानी फुल फॉर्म उसका बताना था। 43 में क्या होगा, तो ये आपका पहला अगर विकल्प आपने माना है जेनेरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफर, तो इसमें आपका विकल्प ए इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और 44वें प्रश्न को देखते हैं। तो 44वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन जीभ से स्राव नहीं है। जीभ से स्राव आपका नहीं होता है। 44 में आपको ये बताना है किसका नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि मीठा का भी होता है, कड़वा का भी होता है, नमकीन का भी होता है, और उसके बाद उमामी और खट्टा होता है। तो आप देखेंगे चौथा और सातवें का नहीं होता है। तो इसमें विकल्प आपका डी सही होगा। अगर आपने डी मारा है तो आप एकदम सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और 45वें प्रश्न को देखते हैं। तो 45वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। 45 में सही जोड़ा कौन है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये जो दिया है नींद संबंधित विकार है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं है। उसके बाद दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें आपका ये विकल्प सही होगा। अगर आपने ये मारा है तो आप एकदम सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 46वें में देखेंगे ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, आपको ये बताना है 46 प्रश्न में। तो 46 में अगर आपने डी मारा है किसी तारे का विस्फोट, तो आप एकदम सही मारे हैं। आइए 47 अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, 47वां प्रश्न में। तो अगर इसमें आपने ग्रेफाइट मारा है विकल्प डी, तो आप एकदम सही है, आपका प्रश्न सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, आपको 48 में ये पूछा है। तो अगर आपने केवलर मारा है विकल्प ए, तो आपका एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और 49वें प्रश्न में देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे आपका दिया है पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो 49 प्रश्न आप देखेंगे, तो 49 प्रश्न में भी अगर आपने पहला और ये चौथा वाला विकल्प चूज किया है, अर्थात ये विकल्प चूज किया है, तो आपका सही है अगर आपने ये मारा है तो।
आइए आगे बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमराइड्स रोबोट का नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो अगर 50 में आपने ये मारा है ऑप्टिकम, तो आपका विकल्प एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। तो 51वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है मैनहट्टन परियोजना क्या है, आपको ये बताना है। मैनहट्टन परियोजना, तो अगर इसमें आपने बी विकल्प चूज किया है, एक अनुसंधान और विकास उपकरण जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, तो ये आपका विकल्प इसमें यही सही होगा। अगर ये चूज किया है तो आपका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो अगर 52 में आपने सी विकल्प चुना है, वक्रता के केंद्र पर, तो आपका विकल्प एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, आपको बताना है कैसा उपकरण है। तो इसमें अगर आपने प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विकल्प बी को चूज किया है, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 54वें प्रश्न में देखते हैं। इसमें देखेंगे, आपसे पूछा है विलयन विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाता है, आपको ये बताना है। तो अगर आपने 54 वाले प्रश्न में बी विकल्प चुना है, विलय का संगठन, तो आप एकदम सही चुने हैं। आइए अगले प्रश्न 55 में देखते हैं। तो 55 में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रियाएं को कैसे उत्तेजित करती हैं, आपको ये बताना है। तो 55 में भी यहाँ पे आप अगर बी मारे हैं, बी विकल्प को चूज किया है, तो आपका एकदम इसमें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो 56 वाले प्रश्न में अगर आपने सी घोड़ा वाला चूज किया है, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो 57 में अगर आपने ये चूज किया है इंडिया गेट, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए 58 को देखते हैं। 58 में देखेंगे भारत संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर आपने 58 में ये विकल्प आयरलैंड चूज किया है, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे देखते हैं 59 में देखेंगे सिक्किम भारतीय संघ से पूर्ण राज्य कब बना, आपको ये बताना है। तो अगर 59 में आपने विकल्प सी 1975 वाला चूज किया है, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं 60वें प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, सबसे महंगी मुद्रा बताना है। तो आपका पाउंड स्टर्लिन हो जाएगा। इसमें अगर विकल्प आपने सी मारा है, तो आपने एकदम सही मारा है। आइए 61 में देखते हैं बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है। तो अगर 61 में आपने विकल्प सी मारा है 2024 तक, तो आपका विकल्प एकदम सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। 62वें में देखेंगे, पूछा है सिब्रेक्स टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ एमी साल ऑफ ग्रांडे द्वीप पर भारत जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया, ये स्थान कहाँ है, आपको ये बताना है। तो 62 में अगर बी गोवा के तट के बाहर आपने मारा है, तो आपने एकदम सही मारा है। आइए आगे 63वें प्रश्न को देखते हैं। जी आप देखेंगे G20 जो हुआ है सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको ये बताना है। तो अगर आपने 63 में पहला और तीसरा मारा है, तो आपने सही मारा है, अर्थात सी विकल्प इसमें आपका सही है। आइए आगे 64वें में देखते हैं। 64वें में रूस के वैगनर वहाड़ी के सैनिक समूह का मुखिया कौन होता है। तो 64 में अगर सी आपने मारा है, तो आपका इसमें विकल्प सी सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 65वें में देखते हैं। 65वें में देखेंगे, आपसे पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 65 में अगर आपने डी विकल्प मारा है विश्व आर्थिक मंच, तो आपने एकदम सही मारा है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अगले 66वें में देखेंगे यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 66 में अगर बी विकल्प को आपने चूज किया है, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे 67 में देखते हैं। गुजरात में आयोजित आप डेल प्रोक्स 2022 का विषय क्या था, आपको ये बताना है। तो 67 में अगर आपने बी सी भारत के मार्ग को चूज किया है, तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे देखते हैं 68 में। 68 में प्रश्न आप देखेंगे गाटयुग महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश में आपका मनाया गया।
तो अगर 68 में आपने विकल्प ए म्यांमार वाला मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। आइए आगे देखते हैं 69 में। तो आप देखेंगे व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका है, इसमें विचार करना है। तो अगर इसमें आपने दूसरा, तीसरा और चौथा वाला मारा है, अर्थात पहला विकल्प मारा है, तो आपने इसमें सही मारा है। और उसके बाद आइए आगे देखते हैं 70 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न को देखेंगे। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। तो 70 प्रश्न में अगर आपने डी विकल्प को चूज किया है तो आप एकदम सही हैं। आप देखेंगे कि प्रश्नों की संख्या थोड़े ज़्यादा थी, तो हम जल्दी जल्दी केवल उसका आंसर देखते हुए चलेंगे, आप मिला लीजिएगा अच्छे से। आइए उसके बाद आगे देखते हैं 71 प्रश्न में। 71वें प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपको मिलान करने का दिया था, तो 71 में अगर आपने बी विकल्प को चूज किया है तो आप एकदम सही चूज किए हैं। आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसमें देखेंगे 72 में पूछा है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोतासीस की यात्रा के दौरान फट गई थी, आपको ये बताना है। तो 72 में अगर ये आपने टाइटन मारा है तो आपका एकदम सही है। उसके बाद आइए 73 में देखते हैं। तो 73 में आप देखेंगे आपका मिलान करने वाला दिया है, तो इसमें अगर विकल्प आपने सी वाला विकल्प चूज किया है 73 में तो आपका ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही 74 प्रश्न को देखते हैं। 74 में देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया। तो 74 में अगर डी आपने मारा है एथेंस, तो बराक ओबामा ने वहाँ पे दिया है, तो ये आपका इसमें सही है। उसके बाद आइए 75वें प्रश्न को देखते हैं। तो 75वें प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपका दिया हुआ प्रश्न, इसमें अगर 2 और 4 विकल्प को अगर सही मान के आपने मारा है पहला विकल्प, तो आपका इसमें ये वाला सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और 76 प्रश्न में देख लेते हैं। तो 76वें में देखेंगे गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में को किस देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। तो 76 प्रश्न में अगर आपने डी विकल्प चुना है 576, तो ये विकल्प आपका इसमें सही है। आइए ऐसे ही 77वें प्रश्न को देखते हैं। 77 प्रश्न में किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया, आपको ये बताना है। तो 77 में अगर बी विकल्प आपने तमिलनाडु वाला चूज किया है तो आप एकदम सही हैं। आइए आगे 78 प्रश्न में पहुंचते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे 78 प्रश्न आपका दिया हुआ है, तो 78 प्रश्न में अगर बी विकल्प को आपने चूज किया है तो इसमें आपका बी विकल्प एकदम सही होगा। आइए उसके बाद देखते हैं 79। तो 79 हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है। तो अगर 79 में अगर आपने बी यूएसए चूज किया है तो आपका विकल्प एकदम सही है। आइए अगले 80वें प्रश्न को देखते हैं। तो 80 प्रश्न में देखेंगे भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, आपसे ये पूछा है। तो अगर आपने स्वर्ण पदक मारा है तो आपका एकदम विकल्प सही है। आइए 81वें प्रश्न में देखते हैं। तो 81 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दे रही है। तो अगर 81 वाले प्रश्न में अगर बी आपने ग्रेड 6 वाला विकल्प चूज किया है तो आप एकदम सही है, आपका प्रश्न सही है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा अच्छे से नहीं आए फोटो में, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे फिर आपको कभी बता देंगे। उसके बाद आइए 86 से देखते हैं। तो 86 में देखेंगे आपसे पूछा है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो आपको 86 में ये बताना था कौन कार्य करता था। तो 86 में आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगर आपने राजगृह हमारा है तो आपका एकदम सही है। उसके बाद आइए 87 वाले प्रश्न में देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही में आपको बताना है। तो अगर आपने पहला और दूसरा उसके बाद आप तीसरा, इन तीनों को सही मार के अगर प्रश्न को आपने मार्क किया है तो इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगर ये आपने मारा है तो आपका सही है। उसके बाद 88 प्रश्न में देखेंगे लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर 88 विकल्प प्रश्न में अगर आपने बी विकल्प को चूज किया है, बी विकल्प में आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे बी विकल्प में पहला और दूसरा को अगर आपने सही मान के किया है तो आपका प्रश्न सही है। उसके बाद 89 में राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। नीतिसार पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें आपने कामनंद मारा है विकल्प सी, तो आपका एकदम
सही है। आइए ऐसे ही 90 प्रश्नों को देखते हैं। 90 में भी देखेंगे दिया है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो 90 प्रश्न में अगर आपने बी विकल्प चुना है ईश्वर दास नागर, तो आपका प्रश्न एकदम सही है। 91 प्रश्न में देखेंगे चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्णम ने गया के बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था। तो 91 वाले प्रश्न में अगर आपने सी समुद्रगुप्त मारा है तो आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ, आपको ये बताना है 92 प्रश्न में। तो इसमें अगर आपने 1912 वाला विकल्प चूज किया है तो आपका एकदम इसमें सही होगा। आइए आगे देखते हैं 93 प्रश्न में भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 93 में अगर आपने विकल्प आपका डी वाला बौद्ध धर्म वाला चूज किया है तो आपका एकदम सही है। उसके बाद 94 प्रश्न में देखेंगे भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुसज्जनी क्या है। तो एक प्रकार की ये कढ़ाई है, अगर विकल्प आपने डी मारा है तो आपका एकदम ये सही है। उसके बाद 95वें प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे भी आपका कूट में ही दिया है। तो 95 प्रश्न आपके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। विक्रमशिला विद्यालय के बारे में आपको विचार करना है। तो पहला और दूसरे को सही मान के आपने विकल्प ए को चूज किया है तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए ऐसे ही आगे 96 प्रश्न को देखते हैं। तो 96 प्रश्न में देखेंगे विचारों ही करना है कथनों पे। तो 96 प्रश्न पे अगर आपने विचार किया है तो इसमें तीसरा और चौथा को सही मान के पहला विकल्प को आपने चूज किया है तो ये इसमें आपका सही होगा। आइए ऐसे ही आगे 97 में देखते हैं। 97 में अगर निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। तो 97 में अगर सी आपने सूरत मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। उसके बाद आइए आगे अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी, क्या थे आपको ये बताना है। तो आप 98 में अगर डी मराठा प्रशासन में मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और 99 में बोधिसत्व पद पाणी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो 99 में अगर अजंता की गुफा आपने मारा है तो आपने एकदम सही मारा है। 100वें प्रश्न को आइए देख लेते हैं। 100वें प्रश्न में भी कथनों पे विचार ही करना है। तो अगर इसमें आपने डी उपयुक्त में से कोई नहीं वाला विकल्प को चूज किया है तो आपने एकदम सही चूज किया है। उसके बाद आइए अगले 101वें प्रश्न को देखते हैं। तो 101वें प्रश्न में आप देखेंगे आपको इसमें मिलान करना था। तो अगर मिलान करेंगे तो अगर बी वाले विकल्प को आपने चूज करके मारा है तो आपका एकदम सही है। आइए आगे देख लेते हैं 102 प्रश्न को। तो 102 प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरूज की शुरुआत की थी। तो 102 में अगर आपने डी विकल्प चूज किया है बलबन तो आपका एकदम सही है। 193वें प्रश्न में देखते हैं नागपंथियों सिद्धों और योगियों की भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, आपको ये बताना है। तो अगर 103 में अगर आपने डी विकल्प पूर्व भारत चूज किया है तो आपका एकदम विकल्प वो सही है। 104 प्रश्न में आइए देख लेते हैं। तो वुड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है। तो ये भी आपका विचार करने वाला ही प्रश्न है। तो इसमें पहला और दूसरा आपने सही मारा है अर्थात विकल्प डी चूज किया है तो आपका सही है। 105वें प्रश्न में देखते हैं मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ। तो अगर 105 में अगर आपने सी विकल्प को चूज किया है तो सी विकल्प एकदम आपका इसमें सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न में देखते हैं 106 प्रश्न में। तो 106 प्रश्न में देखेंगे ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, आपको ये बताना है। तो 106 में अगर आपने ए 179 वाला चूज किया है तो आपका एकदम प्रश्न वो सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 107वें प्रश्न में देखते हैं। तो 107वें प्रश्न में कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई आपसे पूछा है। तो 107 वाले प्रश्न में अगर ये विकल्प आपने 30 मीटर चूज किया है तो आपका एकदम ये विकल्प सही होगा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 108वें प्रश्न में। 108वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो 108 में अगर आपने डी विकल्प चूज किया इनमें से कोई नहीं तो ये आपका इसमें सही होगा। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है, आपको ये बताना है। तो 109 में अगर आपने उत्तरकाशी विकल्प बी चूज किया है तो आपका एकदम सही है। आइए 110वें प्रश्न में देखते हैं
एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है, आपको ये बताना है। तो 10वें में अगर बी विकल्प प्रशांत महासागर आपने चूज किया है तो आपका एकदम वो सही है। आइए आगे देख लेते हैं। 111वें में देखेंगे, ये भी आपका कथनों पे विचार करने वाला ही प्रश्न है। तो अगर कथन पढ़ेंगे तो अगर पहला और तीसरा को आपने सही मान के ए विकल्प चूज किया है तो आपका इसमें पहला ही आप देखेंगे सही हो जाएगा। आइए 112वें में देखेंगे। 112वें प्रश्न में भी आपका वैसे ही है, इस पे कथनों पे विचार ही करना है। तो 112वें प्रश्न में आप देखेंगे पहला ही इसमें केवल सही है। तो अगर केवल सी वाला विकल्प आपने चूज किया है केवल 1 तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए उसके बाद एक देख लेते हैं 113वें प्रश्न में। तो 113वें प्रश्न में आप देखेंगे इसमें भी आपका सुमेलित ही करना है, आपको मिलाना ही है उनके जन्मस्थली से। इसमें आपका जन्म किसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे बी विकल्प को आपने सही मारा है, बी विकल्प, तो इसमें आपका बी विकल्प सही होगा। आप मिला लीजिएगा, थोड़े ज़्यादा प्रश्न हैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं। उसके बाद 114वें प्रश्न में देखेंगे यूएसई के रियासती राज्य कौन है। तो 114वें प्रश्न में अगर आपने बी विकल्प इसमें चूज किया है तो आपका ये भी प्रश्न आपका एकदम सही है। 115वें प्रश्न में देखेंगे सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है। तो 115 में अगर आपने नगरी चूज किया है तो आपका विकल्प एकदम सही है। आइए ऐसे ही आगे 116वें में देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे वन्य जीव बिहार में है, आपको ये बताना है। तो 116वें प्रश्न में अगर देखेंगे अगर आपने बी विकल्प पहला और चौथा को सही माना है तो ये मारे हैं बी विकल्प, तो आपका एकदम ये सही है। आइए ऐसे ही 117वें प्रश्न में देखते हैं। तो 117वें प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे भी पूछा है, स्टेटमेंट बेस ही है, कथनों पे आपको विचार ही करना है। तो 117 वाले प्रश्न में अगर आपने विकल्प दूसरा को तीसरा को चौथा को सही मान के इसमें विकल्प सी चूज किया है तो आपका इसमें ये सही है। उसके बाद आइए 118वें प्रश्न अगले प्रश्न को देखते हैं। तो गंडक नदी का दूसरा नाम आपसे पूछा है। तो अगर 118 वाले प्रश्न में आपने विकल्प डी नारायणी मारा है तो आपका सही है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, आपसे ये पूछा है। तो अगर आपने जमुई मारा है पहला विकल्प तो आपका इसमें ये सही है। आइए अगले 120वें प्रश्न को देखते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। तो इसमें अगर आपने गंडक नदी मारा है तो आपका ये भी विकल्प एकदम प्रश्न ये भी आपका सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और एक से एक सही हुए। इसमें आप देखेंगे कथन आपका अभिकथन और निष्कारण दिया हुआ है। तो कथन कारण यहाँ पे आप पढ़ेंगे घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण में देखेंगे किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो अगर 121 प्रश्न में आपने ये विकल्प चूज किया है ये सही है पर आर गलत है, तो ये वाला आपका एकदम इसमें सही है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 122वें प्रश्न में भी आप देखेंगे मिलान ही इसमें भी आपको करना है। तो 122वें प्रश्न में आप देखेंगे नीचे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अगर आपने बी वाला विकल्प चूज किया है, इसको मिलान करते हुए आपने मारा है तो आपका 122वें में ये सही है। उसके बाद आइए 123वें प्रश्न को देखते हैं। 123वें में देखेंगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो अगर आपने 123 प्रश्न में बी विकल्प को मारा है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो आपका विकल्प एकदम वो सही है। उसके बाद 124वें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान की राजधानी है का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए, जबकि ग्रीनविच 0 अंश पे आप देखेंगे 0 डिग्री पे दोपहर 12 बजे हैं, तो आपको ये बताना है। तो 124वें प्रश्न में अगर आपने बी विकल्प चूज किया है शाम के 6 बजे तो आपका एकदम ये सही है। उसके बाद 125वें प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 125 प्रश्न में अगर आपने सी विकल्प को चूज किया है अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, आप कोडरमा में पाया जाता है, तो ये आपका इसमें सही है। आइए आगे देख लेते हैं 126वें प्रश्न में। इसमें भी आप देखेंगे आपको सुमेलित ही करना है। तो इसमें भी अगर आपने बी विकल्प को सुमेलित किया है समझ बुझ के तो इसमें आपका ये विकल्प इसमें आपका सही है। 127वें प्रश्न में देखेंगे 127वें प्रश्न में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत
अध्यक्ष पद सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है, आपको ये बताना है। तो 127 में अगर अनुच्छेद 120(1) को आपने चूज किया है तो आपका एकदम ये प्रश्न सही है। 128वें प्रश्न में भी आप देखेंगे विचार ही करना है कथन पे, तो अगर आइए इस पे आगे देख लेते हैं। तो इसमें अगर आपने विचार करके पहला और तीसरा को सही मान के पहला विकल्प मारा है तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। आइए 129वें प्रश्न में देखते हैं। तो 129वें प्रश्न में भी देखेंगे कथन दिया है, आपको विचार ही इसमें भी करना है। तो अगर दूसरा और तीसरा को आपने सही मार के डी विकल्प इसमें चूज किया है, डी वाला, तो आपका डी विकल्प इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 130वें प्रश्न में देखेंगे वैसे ही दिया है, आवश्यकताएं आपको किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यकताएं विशिष्टताएं क्या है, विशिष्टताएं क्या है, आपको क्या जरूरत होगी अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए। तो 130 प्रश्न में अगर आपने उपयुक्त सभी को सही मार के मारा है तो उपयुक्त इसमें आपका सभी वाला सही हो जाएगा। आइए 131 प्रश्न को देखते हैं। 131 में आप देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, आपको ये बताना है। तो 131 में अगर आपने संयुक्त राज्य अमेरिका वाला विकल्प चूज किया है तो आपका सही है। 132 प्रश्न में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो 132 में अगर आपने डी विकल्प चूज किया है अनुच्छेद 17 तो आपका एकदम ये सही है। उसके बाद आइए 33 प्रश्न को देखते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो 133 प्रश्न में अगर आपने संसद को चूज किया है तो आपने विकल्प ए एकदम सही चूज किया है। उसके बाद 134 प्रश्न में 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो 134 में अगर आपने डी विकल्प अनुसूचित जनजाति मारा है तो आपका एकदम ये सही है। उसके बाद 135 में देखेंगे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुद्दों के सर्वप्रथम संविधान मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो अगर 135 विकल्प में आपने बी को चूज किया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो आपने एकदम सही चूज किया है। उसके बाद 136वें में देखेंगे, ये भी आपको कथनों पे वर्ण विचार ही करना है। तो 136 प्रश्न में अगर आपने दूसरा और चौथा को सही माना है और सी विकल्प को सही किया है तो आपका ये प्रश्न एकदम सही है। उसके बाद आइए 37 प्रश्न को देखते हैं। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या पूछा है 137 में, गया की वर्तमान जनसंख्या बताना है। तो इसमें अगर आपने बी विकल्प चूज किया है तो आपने एकदम सही चूज किया है। 138वें प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 138 विकल्प में अगर आपने बी चूज किया है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है तो आपने एकदम सही चूज किया है। आइए आगे देखते हैं 139 में आप देखेंगे वैश्वीकरण और भारत पर इनके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात आपको नहीं में बताना है इसमें आपका कौन नहीं है। तो अगर 139 में अगर आपने ये वाला ही विकल्प चूज किया है तो आपने एकदम सही चूज किया है, आपका सही है। आइए 140वें प्रश्न को देखते हैं। संघ सरकार ने वित्त में नवीनतम विकास की दरें में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर 140 में आपने केवल पहला को सही मार के इसमें विकल्प बी मारा है तो आपका एकदम ये सही है। उसके बाद आइए आगे 141 प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कौन से शामिल है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपने पहला दूसरा और तीसरा को सही मान के पहला विकल्प चूज किया है तो आपका इसमें पहला ही सही होगा। उसके बाद आइए 142 प्रश्न को देखते हैं। तो ये भी आपका देखेंगे कथनों पे विचार ही करना है। तो 142 में अगर आपने ये विकल्प यानी पहला के बाद तीसरा और चौथा को सही मान के ये विकल्प मारा है तो आपका ये सही है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी कथन और एक से अधिक वाले विकल्प आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इस बार का ये पेपर टफ हो जाता है जिसमें आपके ज़्यादा आप देखेंगे स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन दिए हुए स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसलिए आप इसे आसान तो नहीं कहेंगे, आप मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो 143 में अगर आपने प्रश्न को पढ़ने के बाद 2 और जो आपका 3 है उसको सही मार के केवल 2 और 3 तीसरा डी विकल्प मारा है तो आपका 143 प्रश्न सही है। 144 प्रश्न को भी आइए देख लेते हैं। तो 144 प्रश्न में आप देखेंगे एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की
बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो आपको सक्षम बनाती है। तो 144 में अगर आपने डी विकल्प दूसरा और तीसरा को सही माना है, तीसरा और चौथा को सही मान के डी विकल्प चूज किया है, तो आपका डी विकल्प इसमें एकदम सही है। उसके बाद आइए 145 प्रश्न को देखते हैं। तो 145 प्रश्न में देखेंगे, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर 145 में आपने डी विकल्प को चूज किया है, आइए नीचे देख लेते हैं डी में आपका क्या क्या है, केवल चौथा वाला, तो आपका ये एकदम सही है। उसके बाद 146 प्रश्न को देखते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, आपको ये बताना है। तो 146 में अगर 1956 वाला विकल्प आपने चूज किया है तो ये आपका सही है। उसके बाद आइए 147 प्रश्न को देखते हैं। तो 147 प्रश्न में कथनों पे विचार करने के लिए ही आपको दिया था। तो इसमें अगर आपने विचार करके पहला विकल्प आपका चूज मारे हैं, दूसरा और तीसरा को सही मार के, तो इसमें आपका ये सही है। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं 148 प्रश्न को देखेंगे, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो अगर इसमें आपने पढ़ा है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के विकल्प डी दूसरा और तीसरा वाला चूज किया है 148 में, तो आपका ये सही है। उसके बाद 149वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो 149वें प्रश्न में भी आप देखेंगे वैसे ही दिया है। इसको अगर पढ़ने के बाद आपने विकल्प इसमें पहला, तीसरा और चौथा वाला यानी विकल्प भी सही किया है, तो आपका ये सही है। उसके बाद 150वें प्रश्न की बात करें तो 150वें प्रश्न में आप देखेंगे मंदी में योगदान कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है, आपको ये बताना है। तो इसमें अगर आपने सभी को सही किया है और विकल्प को पहला माना है तो आपका ये सही रहे। तो आप देखेंगे कि 69 बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये सेट आपका बी था। मैंने पूरे अच्छे से आपको बताया है, आप यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर आपका सेट अलग अलग है तो आप प्रश्नों के वाइज के हिसाब से आप मिला सकते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें आपके जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से आपके 16 से 17 प्रश्न बाद में जो देखने को मिले हैं, ये प्रश्न आपके यूपीएससी लेवल के हैं। तो इस प्रकार से पेपर ये आपका आप देखेंगे मॉडरेट टू टफ ही कहा जाएगा। और जहाँ तक रही कट ऑफ की बात, तो आप देखेंगे 1/3 इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो कट ऑफ आपकी कम ही रहने की पिछली बार की अपेक्षा इस बार उम्मीद है। तो आप यहाँ से अपना मिला लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।